Dear student, myself Manvind Kumar Dubey, maths teacher in US Academy and Institute गोरखपुर। मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 9th के लिए पॉलिनोमियल का थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, क्योंकि जो सेकंड टॉपिक था उसमें हमने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम को और जीरोज और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी किया। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है हमारा क्या, फैक्टर थ्योरम। अगर हम बात करें चैप्टर पे तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है क्लास 9th में इस चैप्टर के लिए वो क्या है, हमारा फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर को हम पहले से पढ़ते आए हैं, लेकिन किसका फैक्टर किए हैं, नंबर का फैक्टर किए हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि 12 में हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो 4 3 का क्या आया, 12, ये 0 हो गया हमारा। मीन्स कहने का है कि 12 का जो है वो क्या है, 4 के टेबल में 4 3 12 12, मीन्स 4 फैक्टर है 12 का। ऐसे 3 भी फैक्टर होगा, 3 4 12, 2 6 12, मीन्स जो उसको क्या करे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 हो जाए। जैसे अगर हम कह रहे हैं 4 इसका फैक्टर है तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0। तो मतलब कहने का है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आ जाए 0, तो जिससे डिवाइड करते हैं वो उस पॉलिनोमियल के क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। तो उसी चीज को हम डिफिनीशन में आके स्टडी करते हैं। जैसे ये चीज तो आप पहले से पढ़े हैं कि अगर हम 12 में 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 आ गया तो कहेंगे 4 इज फैक्टर ऑफ 12। अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता तो कहते हैं क्या, 3 इज फैक्टर ऑफ 12। तो ये फैक्टर के बारे में तो आपको पहले से पता, बट किसका, नंबर का। उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको ऐड करते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट, if px be any polynomial, means px कोई पॉलिनोमियल है और डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, या तो 1 हो या तो 1 से ग्रेटर हो। एंड लेट a be any real number such that pa is equal to 0, then x minus a is factor of px, means ये जो pa हमारा 0 तभी होगा जब x माइनस ए px का क्या हो, फैक्टर हो। बात वही हो रही है कि रिमाइंडर तभी 0 होगा जब हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो जाए, वो फैक्टर हो जाए हमारा। जिससे जैसे 12 में डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 4 फैक्टर हो जाए 12 का, तभी तो रिमाइंडर 0 होगा। तो इसी को कन्वर्सली भी कर सकते, उल्टा भी कर सकते। जैसे लिखा हुआ स्टेटमेंट में केवल इतना ही कर सकते हैं कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, कि अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो हमारा pa क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। वही बात मैंने यहाँ पे कहा कि अगर हमारा 4 12 का फैक्टर है तो ये श्योर है कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। जैसे अगर हम 12 में 3 से डिवाइड करें तो 3 4 12, रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो मतलब यह है कि 3 भी हमारा क्या है, 12 का फैक्टर है। तो उसी को हम लोग एडजस्ट करके इसको क्लियर करते हैं कि क्या कह रहा है डिफिनीशन। तो डिफिनीशन ये लिखा कि x माइनस इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, मीन्स कोई भी, यहाँ पे x माइनस से कॉमन लिया गया, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। बस ध्यान क्या देना है कि अगर हमारा जो दिया हुआ यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जैसे अगर ये हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक है, 4 ऑर्डर का है, स्क्वायर है, तो हमारा जो ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं लीनियर होगा। मतलब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। मतलब ये है कि अगर x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी मेथड में बताऊंगा। अभी पढ़ते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सो दैट x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ px। इसको प्रूव करना, दिखाना है कि x माइनस 3 इसका क्या है, फैक्टर है। तो सिंपल है, मैंने क्या बताया कि x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर इसमें हम पुट कर दें और p3 की वैल्यू क्या आ जाए, 0, मीन्स x इज इक्वल टू 3 पुट करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या होगा, इससे कंपेयर, जैसे इससे हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है, 0। तो हमने क्या कहा कि 3 फैक्टर है 12 का। तो ऐसे ही अगर x माइनस 3 से इसको डिवाइड कर दें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसके तो 2 मेथड है। जो दूसरा मेथड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे अभी इसके बाद क्वेश्चन लेकर के हम लोग सॉल्व भी करेंगे। बट पहले हम लोग इसको
तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि जो आप लोग छोटे लोअर क्लास में पढ़े हैं, आप तो क्लास 8 में, कि जैसे अभी मैंने बताया 12 में 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, उस तरह से आप x माइनस 3 से डिवाइड करिए इस पॉलिनोमियल में, और फाइनली सॉल्व करके जाएंगे तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो एक तो ये मेथड हो गया कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग कह देंगे कि x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको अभी करके भी देखते हैं। और दूसरा मेथड जो है, जो इस थ्योरम से चलते हैं हम, यहाँ पे लिखा है कि x माइनस इज फैक्टर ऑफ px, मतलब ये है कि अगर x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, तो हम लोग x इज इक्वल टू 3 पुट करें तो p3 की वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो इस सोल्यूशन को भी दो स्टेप में हम लोग कर लेंगे। पहले स्टेप में x माइनस 3 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट किया, एट x इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा हो जाएगा p3। तो p3 की वैल्यू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12, ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3 क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 12, ये कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या मिला, 0। तो यहाँ से p3 इज इक्वल टू क्या आया, 0। मीन्स कहने का ये है कि क्या डिफरेंस है हमारा रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में। हम वहां पे भी यही करते थे कि x माइनस 3 को 0 करते थे, x की वैल्यू जो आती थी वहां पुट करते थे, तो वहां पे कुछ वैल्यू निकलती थी तो हमारा रिमाइंडर होता था। यहाँ पे ये क्लियरली कह दिया गया है कि अगर x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों में डिफरेंस यही है, वहां रिमाइंडर हमारा कोई नंबर आता था 1 2 3 4 5 जो भी आए, लेकिन यहाँ नेसेसरी क्या है, यहाँ रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में डिफरेंस क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर कोई नंबर आता है। यहाँ पे क्या है कि फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो और दूसरा पॉलिनोमियल अगर उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेसेसरी है। रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो वह जो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वह उसका फैक्टर नहीं होगा। अगर फैक्टर है तो ये श्योर है कि उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो जो क्लास 9th में जो क्वेश्चन आता है, लगभग 3 नंबर या 4 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे, उसमें एक क्वेश्चन आपका फिक्स होगा इस पे फैक्टर थ्योरम पे, कि एक कोई हमारा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब तो बहुत सिंपल है, अभी बहुत सारे मेथड आपको पढ़ाया जाएगा फैक्टराइजेशन करने का, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा। उससे आप स्क्वायर जहां तक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप इजिली सॉल्व कर लोगे, बट मोर देन 2 पावर से जब करेंगे, जैसे 3 पावर है या 4 पावर है, 5 पावर है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज इजिली नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, फैक्टर थ्योरम। मीन्स कहने का है कि आपका लेवल जहां पे खत्म हो जाएगा फैक्टर करने का, जैसे परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो उससे हाई ऑर्डर के जो हमारे पॉलिनोमियल होंगे उसको कैसे हम फैक्टर करेंगे। तो उसी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, वो क्या हमारा फैक्टर थ्योरम है। तो फैक्टर थ्योरम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन एक लेते हैं, हाई ऑर्डर का लेंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इजिली। अगर हाई ऑर्डर का 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका हम लोग कैसे फैक्टर करते हैं, उसके लिए मैं 2 मेथड बताऊंगा। दोनों मेथड से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो भी दोनों में इजी होगा उस मेथड से आप सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं फैक्टर थ्योरम पे और एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड सारे में क्वेश्चन कॉमन है। तो क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन कुछ भी हो, हमें प्रोसेस से समझना है कि हमें कैसे फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल का। इसका ऑर्डर क्या है, मीन्स डिग्री क्या है इसकी, 3 है। तो हम लोग देखते हैं एक एक मेथड को, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है।
पहला क्या है इसका, पहले स्टेप पे सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप पे हमें क्या करना है, जो ये कांस्टेंट नंबर रहेगा क्वेश्चन में, उस कांस्टेंट नंबर के ऑल फैक्टर्स ले लेंगे प्लस माइनस में। जैसे ये 6 है, तो अगर हम 6 के फैक्टर की बात करें तो 6 का फैक्टर 1 तो सबका होता है, प्लस माइनस 1। 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2 भी होगा, 3 2 जा 6 प्लस माइनस 3 भी होगा। 4 के टेबल में आएगा नहीं, 5 नहीं आएगा, प्लस माइनस 6। मतलब जो कांस्टेंट नंबर होगा पॉलिनोमियल में, उस कांस्टेंट नंबर के हम सारे के सारे मींस ऑल फैक्टर्स लिख लेंगे। अब दूसरे मींस पहले स्टेप पे क्या करना है, कांस्टेंट नंबर लेना है, उस कांस्टेंट नंबर का हम क्या करेंगे, ऑल फैक्टर्स लिखेंगे। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जैसे x ये प्लस माइनस 1 है, x इज इक्वल टू चाहे आप प्लस लो या माइनस लो, चेक करेंगे मीन्स x के प्लेस पे इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो भी हमारे फैक्टर हैं कांस्टेंट के, उसमें से सारे नंबर को चेक करेंगे। जैसे हम पहले तो एटलीस्ट लीस्ट मीन्स हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से। जैसे इसमें क्या 1 है, हम प्लस 1 पे चेक करते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 1 रखा जाए प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो ये आया 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो 11 और 1 ये 12 हो जाएगा। 6 6 मिला के 12 कैंसिल हो गए, क्या आ गया 0। तो मतलब कहने का ये था हमारा कि इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू लें, चाहे x इज इक्वल टू प्लस 1 ले या माइनस 1 ले या प्लस 2 ले माइनस 2 ले, लेकिन हम चलेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर से। तो पहले 1 पे चेक करते हैं। जैसे हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 पे चेक किया, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब अभी मैंने क्या बताया है कि अगर कोई भी नंबर x इज इक्वल टू रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो वह उसका एक क्या होता है, रूट होता है। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब x ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस 1 इज फैक्टर, चाहे आप कहिए, या x इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक तो हमें मिल गया, लेकिन इसका डिग्री क्या है, 3 है, तो इसका मतलब इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, 3 रूट्स होंगे। तो एक रूट तो हमें मिल गया, बाकी 2 कैसे मिलेगा। तो इसका मेथड मीन्स एक पहला स्टेप आप समझ गए, दूसरा स्टेप समझ गए, और तीसरे इसको रिपीट करेंगे एक बार फाइनल करने के बाद। लेकिन हम चलते हैं अब तीसरे स्टेप पे। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 1, दूसरा स्टेप है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1, देन 1 क्यूब मीन्स इसको हम px मान ले, px इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 1 है तो ये p1 हो जाएगा। 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, और ये हो जाएगा 0। p1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 1 और x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px क्या है, जो हमारा ये पॉलिनोमियल है वो क्या है, px है। तो x इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर हुआ, क्यों फैक्टर हुआ, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है। तो दूसरा स्टेप तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे स्टेप पे। अब क्या करते हैं, अब हमें पता चल गया कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो और इसके 2 फैक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो जो सबसे इजी मेथड है, उस मेथड से हम चलते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 चीज सीखने को मिलेगा, एक तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और दूसरा मेथड हम ये बताएंगे कि किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे मैंने ये बताया कि x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, हम लोग डिवीजन यहाँ कर लेते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और इसे डिवाइड करना x माइनस 1 से। तो ये हमारा पहला मेथड है, और ये ही सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है
क्योंकि इस मेथड से कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो तो जरूर सॉल्व हो जाएगा। और इसके ये इजी भी है, डिवीजन आना चाहिए, डिवीजन नहीं आएगा तो पॉलिनोमियल में इसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो डिवीजन करना जान न जाए। तो मेथड क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। इस पॉलिनोमियल में जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं इसके फर्स्ट टर्म को आप लीजिए, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसके फर्स्ट टर्म को लीजिए, मीन्स जो हमारा अलजेब्रिक टर्म है। तो यहाँ पे हमारा x³ है, यहाँ पे क्या है x है। तो यहाँ साइड पे हम ट्रिक कर लेते हैं, आप अपनी कॉपी में एक साइड में करके समझ जाइए। जैसे क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे जैसे 15 है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो टेबल पता है 3 का, 3 5 जा 15, लेकिन x-1 का टेबल नहीं पता है कि ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, उसको समझिए। कि हमने क्या किया, इसके फर्स्ट टर्म को लिया, इसके फर्स्ट टर्म को साइन के साथ लेना है। यहाँ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो x³ में x से आप डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, x² आएगा। तो ध्यान रहे कि कितने टाइम ले जाना है। जो आप यहाँ टेबल याद करते थे डिवाइड करने के लिए, अब वही टेबल यहाँ वर्क करेगा कि यहाँ पे इसके फर्स्ट टर्म को ले लीजिए, इसके फर्स्ट टर्म को ले लीजिए, इसके फर्स्ट टर्म में इससे डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उतने टाइम हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या मिला, x²। तो हम लोग क्या करते हैं, x² टाइम ले जाते हैं। फिर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करो आप इसमें, तो x² मल्टीप्लाई बाई x, देन x³ x² मल्टीप्लाई बाई -1, देन -x²। अब क्या करते हैं पता ही है, जैसे यहाँ 3 5 जा क्या लिखते हैं 15, तो इससे इसको माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे यहाँ भी माइनस होगा। क्लास में बच्चों को क्या होता है, डिवीजन तो आप लास्ट क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, किसको माइनस करें किसको ना करें। तो माइनस करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम इससे इसको माइनस कर रहे हैं। तो जब माइनस करेंगे तो इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको सीखिएगा। जो हमारा नीचे होता है इसकी साइन क्या होती है, ऑपरेशन करने के बाद अपोजिट नेचर का हो जाता है। जैसे इसके पहले क्या है प्लस, तो अभी इसका साइन अपोजिट क्या होगा माइनस। इसका साइन क्या है माइनस, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा प्लस। तो हमें अब क्या, जब ऑपरेशन करना है तो इस साइन को जो नीचे मैंने बनाया इससे चलेंगे, ये साइन भूल जाना है। तो x³ से x³ निकाल देंगे तो ये रिजल्ट करके क्या हो जाएगा 0। अब चलते हैं यहाँ पे -6x² है, यहाँ +x² है। तो -6x² से अगर हमारा x² निकाल दिया जाए तो माइनस क्या बच जाएगा 5x² बचेगा, और बाकी के टर्म को आप ले सकते हैं। तो प्लस जैसे 11x आ गया, तो अगर हमारा 11x आ गया तो फिर अब प्रोसेस को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने जैसे बताया है कि ये हमको नहीं पता है कि x-1 का टेबल कितने टाइम्स ले जाएंगे, इसके लिए जो रूल बताया सेम प्रोसेस पे आप चलो। इसका फर्स्ट टर्म क्या है -5x², यहाँ आप लिख लो, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है x है। जब डिवाइड करेंगे एक x से एक x कट जाएगा, बचेगा क्या -5x। मतलब मुझे पता चल गया कि हमें कितने बार ले जाना है, तो कितनी बार जाना है -5x टाइम जाना है। अब क्या करेंगे, इस -5x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या होगा -5x इंटू +x, तो ये हो जाएगा -5x²। फिर क्या होगा -5x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 5x इंटू 1 क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। फिर वही काम करना है, माइनस करना है। तो मैंने बताया था कि पहले आप साइन चेंज कर लो, जैसे प्लस माइनस है तो यहाँ क्या वर्क करेगा प्लस, ये प्लस है तो क्या वर्क करेगा माइनस का। और इस साइन को आप भूल जाओ, नीचे वाली साइन से काम करो। जैसे यहाँ -5x² है, यहाँ +5x² है, तो दोनों माइनस प्लस क्या होता है कैंसिल हो जाता है। अब 11x से -5x जाएगा, कितना बचेगा 6x, और इस 6 को कैरी ले लेंगे नीचे, तो 6x माइनस क्या हो जाएगा 6। अब मैंने फिर कहा था जो प्रोसेस की, इसके फर्स्ट टर्म को लेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को लेंगे, तो आएगा 6x/6 6
6x/x, तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 6। तो मीन्स कितनी टाइम ले जाना है 6 टाइम, वो भी किसके साइन के साथ प्लस। तो 6 इंटू एक्स 6x 6 इंटू -1 -6, ये हमारा टोटल कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये होगा कि x, अब देखो एक चीज यहाँ और समझ लेना है कि ये श्योर है कि जब x -1 इसका फैक्टर हो गया तो ये श्योर आपको होना चाहिए कि रिमाइंडर इसका क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि ये थ्योरम से हो गया। तो इसीलिए थ्योरम के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है कि अगर x -1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो अब हमें क्या मिला कि जब हमने x -1 से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड किया तो जो हमारा यहाँ से वैल्यू मिला वो क्या मिला x² - 5x + 6। तो जो ये हमें वैल्यू मिल गई, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि आपको ये पता होगा कि किसी नंबर में, जैसे इस नंबर में इससे डिवाइड किया, ये रिमाइंडर 0 हो गया, 1% हुआ हमारा। तो ये चीज जब मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था, ये क्लास 10th में है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिलहाल उससे नहीं मतलब है, हम छोटे क्लास की बात करते हैं। जैसे 13 है, 3 से डिवाइड किया आपने, 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या है 1। तो आप क्या पढ़े हो कि 13 = 3 × 4 + 1, ये तो पढ़ा है कि जो डिविडेंट होता है ये इक्वल टू होता है डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 13 = 3 × 4 + 1, तो वैसे यहाँ पे भी होगा कि जो हमारा ये पॉलिनोमियल है यह इसके और इसके प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर के क्या होगा इक्वल होगा, तो रिमाइंडर तो 0 है। तो इसका मतलब हुआ कि x³ - 6x² + 11x - 6 = x - 1 × दिस। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा स्टेप बताते हैं। इसके बाद में ये आया हमारा, इसको कट कर लेते हैं, x³ - 6x² + 11x - 6 = x - 1 x² - 5x + 6 और प्लस यहाँ 0 होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर लिखा जाता है, तो रिमाइंडर फिलहाल यहाँ 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं, इसको आप इरेज कर सकते हैं। तो हम लोग कितने स्टेप पे चले थे, फिलहाल आप रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। अब हमें एक फैक्टर मिल गया, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का फैक्टर आप कर सकते हैं। ये छोटे क्लास में भी बताया गया, नहीं तो मैं आगे इसको बताऊंगा जैसे ये फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² - 2x - 3x + 6, ये कैसे हुआ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हुआ। ये आपको पता होगा तो भी ठीक है, नहीं पता है तो इसकी टॉपिक मैं इसका वीडियो डालूंगा। इसका रूल जान लीजिए आप क्या है कि जो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है उसको x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 1 करेंगे क्या आएगा 6। आप कोई दो ऐसा नंबर लो जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे +6 आ जाए, तो वो हमारा -2 है और -3 है, ये दो नंबर हैं। इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो -2 - 3 कितना आएगा -5, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा -2 × -3 करेंगे तो +6 आएगा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मीन्स स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में यही पढ़ाया जाएगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कैसे करते हैं। तो उसका यही रूल है कि कांस्टेंट का x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा ऐसा दो नंबर चूज करेंगे कि प्रोडक्ट करने पे यही नंबर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे x के कोफिशिएंट के इक्वल आए। तो यहाँ से हमें दो नंबर क्या मिले -2 और -3, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा क्या x - 1, यहाँ से इसको एक साथ कर लेंगे, x कॉमन है x -2 होगा, -3 कॉमन है x -2 होगा। तो ये भी ध्यान रहे कि ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, x - 1 x -2 x -3। क्यों? x -2 दोनों जगह था, मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या x -3। मीन्स जो हमारा पॉलिनोमियल था x³ - 6x² + 11x - 6,
इसका जो फैक्टर ही तो मुझे निकालना था कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करिए, तो फैक्टराइजेशन हो गया। इसके 3 फैक्टर्स आए, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। फिर हम इस पूरे क्वेश्चन को रिपीट करके चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक क्वेश्चन को जो बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 स्टेप पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो एक एक स्टेप को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे कि अगर 3 ऑर्डर का या मोर देन 3 ऑर्डर है तो ही हम फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, नहीं तो अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ से मैंने बताया कि पहले स्टेप में क्या करना है, जो कांस्टेंट नंबर होगा उसका आप फैक्टराइजेशन ऑल फैक्टर्स लिख लो। तो पहले स्टेप पे आपने क्या किया कि कांस्टेंट नंबर के ऑल फैक्टर्स लिख लिए प्लस माइनस के साथ। दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे, इन नंबरों में से जो नंबर गिवन है एक एक नंबर को चेक करेंगे रख के कि कौन सा ऐसा x की वैल्यू पुट की जाए जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जैसे हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 से इनपुट किया, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से करना है, तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब 1 को ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर यहाँ सपोज करिए x इज इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती तो हम लोग x इज इक्वल टू -1 पे चेक करते, उस पे भी नहीं आता, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते, -2 पे चेक करते, उस पे भी नहीं आता, तो 3 पे करते, उस पे भी नहीं आता, 6 पे करते। ये तो श्योर है किसी न किसी पे आएगा ही। तो ये चेक करने का हमारा तरीका है। तो 2 स्टेप क्लियर हो गया। पहले पे हमने क्या किया, ऑल फैक्टर्स लिखेंगे, दूसरे में उन फैक्टरों में से कोई ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए, वह हमारा एक फैक्टर निकल जाएगा। जो फैक्टर एक हमें मिल गया, इस फैक्टर से आप इस पॉलिनोमियल को डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का क्या रूल है कि जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन है और हम लीनियर इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमें क्वेश्चन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमारा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व करने आता ही हमको। तो इससे हम डिवीजन मेथड आपको बताए, और बहुत ही इसमें टेक्निकल जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम नॉर्मल जब डिवीजन करते हैं नंबर का, तो मुझे पता होता है कि इतनी टेबल ले जाए इसको 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 8 टाइम 9 टाइम जो भी है, तो डिवीजन मुझे वो पता है कि इतनी टाइम ले जाना है। लेकिन पॉलिनोमियल में ये चीज पता नहीं होती, इसके लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताई है कि पॉलिनोमियल जैसे इसे डिवाइड करना है तो इसके फर्स्ट टर्म को लो और इसके फर्स्ट टर्म को लो, डिवाइड कर दो, उसे जो आएगा उतने टाइम ले जाना है साइन के साथ। जैसे प्लस एक्स क्यूब है, ये भी प्लस एक्स है, तो प्लस एक्स स्क्वायर मिला, ले गए यहाँ से। फिर मैंने ये भी बताया कि कैसे माइनस करते हैं, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, बट कंफ्यूजन नहीं रखना है, ध्यान रहे मेरी बात का कि जो नीचे नंबर होता है उस नंबर को पहले साइन जस्ट अपोजिट नेचर कर दो। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस कर लो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर लिया। अब ऊपर की जो साइन है उसे आप लीव कर दो, आप नीचे की साइन से वर्क करो। जैसे प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब है, तो प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब में जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे -6x² में प्लस x², तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -5x²। तो इस तरह से मैंने जैसे बताया, आप कैसे पता चले कितने टाइम ले जाए, तो इसके फर्स्ट टर्म को आप लो, इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो, पता चला -5x आया, तो -5x टाइम आप ले जाओ। फिर हमने किया सॉल्व, फिर हमें यहाँ मिला 6x, 6x में भी x से डिवाइड करो तो क्या मिला, +6, तो +6x टाइम ले गया। तो अब ये भी पता है कि हमारा जो है, जो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि जैसे 13 में 4 से डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उस प्रॉपर्टी पे आप जाओ, उस प्रॉपर्टी से मैंने इसको लिखा। अब ये हमारा लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को मैंने क्या किया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर कर लिया, और फैक्टर करने के बाद में हमें रिजल्ट मिल गया। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये मेथड जो है वो सबसे इजी है, लंबा तो है लेकिन इससे दुनिया का कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और भी मेथड है जो मेथड प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं उसे भी आपको समझा दे रहा हूँ, रिजल्ट दोनों का सेम आना है।
लेकिन उससे आप कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए मैं चलता हूं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको डिवीजन नहीं करना होगा, बाकी तो सब काम करना ही पड़ेगा। तो जो हमारा सेकेंड मेथड है उसमें भी क्या करना है, ये हमें 2 स्टेप चलने हैं। पहले स्टेप पे ऑल फैक्टर्स लिखेंगे, दूसरे स्टेप पे पता करना है कौन सा इसका फैक्टर है। मीन्स हमें मिल गया है कि x-1 इसका एक फैक्टर है। तो इस मेथड में बिना डिवीजन के मैं निकाल दूंगा, ऐसे आप भी प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं, लेकिन जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ वो टेक्निक आपको ध्यान से काम करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, x³ लिखा है, बस ध्यान रहे कि हमारा 1 फैक्टर क्या है, x-1। तो जो x-1 इसका एक फैक्टर है, तो आप ऐसा एडजस्टमेंट करो कि x-1 इस पॉलिनोमियल से कॉमन फैक्टर मिल जाए। तो कैसे मिलेगा, जैसे अगर यहाँ x³ है, इससे हम x² माइनस कर दें, हमारे पास था कितना, -6x² था, x² लिख दिया, तो अब बचा कितना, 5x²। केवल एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पे जब ये 5x² है और x-1 हमें कॉमन लेना है, तो 5 यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी ना x कॉमन होगा। तो 11x को क्या लिख सकते हैं, 5x। अब 5x एक साथ इसके साथ ले आया, तो बचा कितना, 6x बचा है, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या है, 6 है। मीन्स मैंने क्या कहा, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि हम ऐसा क्या करें यहाँ पे कि इसमें अगर हम कुछ भी कॉमन ले तो बीच के अंदर जो ब्रैकेट की वैल्यू हो x-1 आए। जैसे अब क्या आ गया, इसको एक साथ कर लिया, इसको एक साथ किया, इसको एक साथ किया, और इसमें से हमें x-1 कॉमन मिल जाएगा। जैसे यहाँ से x² कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x-1, इसमें -5x कॉमन लिया तो ये x-1 हुआ, इसमें से +6 कॉमन लिया तो x-1 हुआ। मेरे कहने का यही मतलब था कि आप x-1 क्या करो, कॉमन निकाल लो। क्यों, क्योंकि x-1 इसका एक फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो x-1 एक मिल गया, इसको बाहर कर लेते हैं, x-1, फिर क्या बचा, x² - 5x + 6। अब इसके बाद हम इसी स्टेप पे पहुंच गए, मीन्स बिना डिवीजन के हम एक ही लाइन में पहुंच गए। लेकिन ये एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए कि ऐसा हम करें इसमें। देखिए बाहर से हमें कुछ नहीं करना है, जो ही है इसी पॉलिनोमियल को एडजस्ट करना है। तो ये आना चाहिए, एक के साथ एक को ऐड करते जाइए और एडजस्ट करते जाइए, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसका फैक्टर कर लेंगे, x-1, x-2, x-3। इस हिसाब से जो मैंने किया वही करना है। लेकिन इसमें जो पूरे क्वेश्चन का एक ही क्रीम पॉइंट है वो है हमारा ये, जिसको ये लाइन समझ में आ गया वो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेगा। और ये लाइन बहुत टफ भी नहीं है, इस लाइन पे डिपेंड करता है। जैसे x-1 लाना है तो ऐसा एडजस्टमेंट आप करो, ये क्या है, x-1 ही आए। तो ये सेकेंड मेथड था। आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये टिपिकल बहुत नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर मेरे पास जैसे नया क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा दिमाग आपको लगाना होगा, तो आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, चाहे मेथड हो या वो मेथड हो, दोनों बहुत ईजी है। तो आज जो भी फैक्टर थ्योरम के बारे में बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, और इसको जो भी आज मैंने बताया इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको अच्छे से बताया जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।